वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में हम चैप्टर पढ़ेंगे टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस का यहाँ पे डेफिनेशन है, द टेंस ऑफ ए वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यहाँ पे बताया गया है कि टेंस क्या होता है। टेंस वो होता है जो टाइम, एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, आखिर वो टाइम जो बताता है हम उसे टेंस कहते हैं। There are 3 type of tense। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे 3 टाइप के टेंस होते हैं। यहीं पे हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। द प्रेजेंट टेंस। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। The present tense is used to refer an action or a state of being at the time of action do। यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है इसमें बताया गया कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। डेट मीन्स अब जब आप बोल रहे हैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या अभी इसमें जो हुआ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस वो एक्शन जो वर्तमान में हो रहा है, जो अभी हो रहा है, उस एक्शन जैसे उससे ही हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट, द पास्ट टेंस। अब हम पढ़ने वाले पास्ट टेंस क्या होता है। तो जब द पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैज ऑलरेडी टेक प्लेस इन पास्ट। अब इसमें जो बताया गया है कि जो पास्ट टेंस होता है वह समय जो पास्ट में बीत चुका हो, यानी बीता हुआ, भूतकाल हम जिसे कहते हैं। ऐसे टेंसेस को हम द पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कल स्कूल गया था। तो अब इसमें जो बात मैं कर रहा हूँ वो कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीता हुआ समय है। ऐसे सेंटेंसेस को हम द पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट है द फ्यूचर टेंस। अब हम इसमें पढ़ने वाले द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रिफर एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर। तो यहाँ पे जो होने वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर के बारे में बताएगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल है कि मैं कल गाड़ी खरीदूंगा। ये जो एग्जांपल है इसमें अभी मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है, अभी मैं खरीदूंगा। ऐसे एग्जांपल्स को हम, ऐसे सेंटेंस को हम द फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें ज़्यादातर गा, गी, गे लगता है। जैसे कि अभी मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। इसमें गा आ गया, यानी ये फ्यूचर टेंस में चला गया, क्योंकि अभी मैं कल भी जो आने वाला कल है उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये जो फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे टेंस और सेंटेंसेस को हम द फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे में है हमारा ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, जो हमने ऊपर में पढ़ा, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, इन तीनों के यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी, फ्यूचर टेंस के भी और प्रेजेंट टेंस के भी। तो यहाँ पे आइए हम 4 पार्ट्स को पढ़ते हैं। द सिंपल फॉर्म, यानी जो भी सेंटेंस होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा, ज़्यादा उसमें कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट उसमें नहीं होंगे। तो जैसे कि अब पास्ट में अगर हम रहेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, अगर फ्यूचर में रहेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा, और अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब अगला है द कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें ये जो टेंस है वो प्रेजेंट का टेंस है, क्योंकि अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी मैं जो वर्तमान में काम कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब कंटिन्यूअस इसमें क्या हुआ कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, पहले से कर रहा था और अभी भी वही काम कर भी रहा हूँ, अभी वो काम को मैंने कंप्लीट नहीं किया है। वैसे टेंसेस को हम कंटिन्यूअस के पार्ट में, कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे कि ये तो प्रेजेंट का एग्जाम्पल हुआ, अब हम पास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल जा रहा था। इसमें क्या हुआ, मैं कल स्कूल जा रहा था, हो सकता है कुछ कारणवश नहीं गया होगा या फिर बारिश हो गई होगी। ऐसे टेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, इसमें मैं जा रहा था,
था आ गया, डेट मीन्स वो पास्ट में हो गया। और फ्यूचर का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जा रहा होऊंगा। इसमें बताया गया कि अभी मैं बाजार गया नहीं हूँ, मैं जा रहा होऊंगा या फिर इस समय पे मैं बाजार में मिलूंगा। ऐसे फ्यूचर में भी हम बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द परफेक्ट फॉर्म। अब परफेक्ट क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले, जो मैंने एक्शन को स्टार्ट किया है और एक्शन प्रेजेंट में या फिर अब वो टेंस पे डिपेंड करता है कि कौन से टेंस पे हो, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल में मैं खाना खा चुका हूँ, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसमें मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, डेट मीन्स मेरा एक्शन क्या हुआ, खाना खाने का। तो जो मेरा एक्शन है खाना, वो मैं कंप्लीट कर चुका यानी खा चुका हूँ। तो ऐसे टेंसेस को हम द परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब प्रेजेंट हुआ तो द परफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा, अगर पास्ट में रहा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर में रहा तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आइए लास्ट पे बढ़ते हैं, द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे लास्ट हमारा बचे हुए द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, स्टडी करने का हो रहा है। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे दोनों का मिक्सअप होगा। डेट मीन्स कि मैंने कहा कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हमने कंटिन्यूअस में देखा था कि रहा हूँ ऐसे शब्द आएंगे तो कंटिन्यूअस का हाल आएंगे। और परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जो एक्शन होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें भी सेम वही हो रहा है, दोनों का बस मिक्सअप है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तभी यहाँ पे जो मेरा एक्शन है कंप्लीट हो चुका है और मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। ऐसे ही एग्जाम्पल हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं, पास्ट में भी ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन वो सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।